हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं मंत्र साधना की कि कौन सा मंत्र लेना चाहिए। प्रोबेबली यही फ़ोन आते हैं। देखिए, हमारे क्या है कि कोई भी क्राइम कर लो, निकलने का रास्ता क्या है? मंत्र साधना है, पूजा पाठ है। और सभी जो लिखा हुआ है वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसका यथार्थ क्या है, इसका सत्य क्या है, किसी को नहीं पता। महादस विद्या जब मैंने करी तो मंत्र साधना का सारा लिखा हुआ है, कौन सी सतयुग राशि है, कौन सी कलयुग राशि है, द्वापर त्रेता युग सब हैं। लेकिन अगर आप मंत्र साधना लेते हो, उसका इम्पैक्ट आपने अपनी लाइफ पर खुद ही देखना है। कोई आपको मंत्र नहीं दे सकता कि अगर ये मंत्र लिया है तो इसका मतलब आपने स्वार्थ के साथ लिया है। अगर मैं आपको कोई मंत्र देती हूँ तो पंचम भाव का मंत्र देती हूँ, वो भी स्वार्थ है। और आप जिसकी भी पूजा पाठ साधना मंत्र करते हो, आपने खुद देखना उसके अंदर आपने क्या महसूस करा है। मैं तो 2 साल से मंत्र साधना भी बंद कर दी है जब से वाराणसी होके आई हूँ। तो मैं कहती हूँ डायरेक्ट भगवान से बात करो और वो है आपका अंतर्मन। कोई आपको ये नहीं कह सकता नहीं है, आप शिव जी को छोड़ दीजिए, आप हनुमान जी की पूजा मत करिए, आप उनका मंत्र लीजिए। तो आजकल क्या रेमेडी अपलोड हो रही है और इसके अलावा कुछ अपलोड होता नहीं है, तो लोग बड़ी आशा के साथ अब 1 करोड़ का लोन है, आप ऐसा करिए बगलामुखी का मंत्र करा लीजिए, आपका लोन उतर जाएगा। अरे नक्षत्रों में इनकम नहीं है तो कैसे उतरेगा? ये बात तो मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन ठीक है, जिसने करवाया होगा हो सकता है उसके साथ चमत्कार हुआ हो। उसके बाद अभी मुझे सुनने में आया कि किसी सीएम ने 1.5-2 करोड़ की पूजा कराई है कि जिससे उसका लगन बदल जाए। तो मैंने कहा मेरे लिए तो ये न्यू थिंग है, मुझे ऐसा कभी पता नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है मृत्यु के बाद ही नया शरीर मिलता है, जो एक बार मिल गया उसको तो कोई नहीं बदल सकता। हाँ, बाकी ये है प्लास्टिक सर्जरी से आप थोड़ी बहुत अपनी बॉडी में चेंजिंग करा सकते हो, बॉडी को नहीं बदल सकते। शरीर आत्मा वही रहती है, ऊपर से आप कपड़े बदल सकते हो, तो ये भी मैंने ही पढ़ा है। बाकी ऐसा कुछ हुआ तो देखेंगे, लेट्स सी। लेकिन इन बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। और अभी लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने मंत्र लेना है, मैडम आप मंत्र दे दो। कितने लोग अपने गुरुओं को मानते हैं, राधा स्वामी हैं और भी काफ़ी हैं। लेकिन जब आपने अपने गुरुओं के लिए किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहली रिस्ट्रिक्शन है आपने एस्ट्रोलॉजी के पास जाना ही नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सबके लिए अब मजाक है। अभी ऐड क्या चली तो सब हवा उधर ही बहने लगी। वो भी तो वही एस्ट्रोलॉजर है जो एस्ट्रो सीज पर है, एस्ट्रो टॉक पर है, एस्ट्रो योगी पर है। तो क्या नया है? वही मंत्र है, वही किताबें हैं, वही एस्ट्रोलॉजर है, वही लोग हैं, वही 12 क्वेश्चन है। 12 से ऊपर क्वेश्चन नहीं है लाइफ। आपने क्या करा हुआ है कि मैं इस चीज़ को यहाँ नहीं वहाँ देखूँ तो बढ़िया रिजल्ट आएगा। मतलब सब सच से भाग रहे हैं और सच अकेला खड़ा हुआ है, हँसता है सब पर कि प्लैनेट तो ऐसा करने ही आए हैं और मैं ऐसा होने दे रहा हूँ। क्योंकि आपके पास एक बार तो मैसेज आएगा ही आएगा, यूनिवर्सल मैसेज कह सकते हैं। वो वैसे नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर ने दे दी, लेकिन होना वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है। मैं बहुत ज़्यादा रेमेडी पर विश्वास नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा मंत्र शक्ति पर भी विश्वास नहीं करती। जैसे जैसे इस पड़ाव को पार करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरे अंदर सिर्फ पेशेंस आएगा। लेकिन मैंने कोई चमत्कार देखा नहीं, तो मैं आपको इससे शेयर नहीं कर सकती। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर वो मेरे साथ होता है तो मैं आपको बताऊंगी। लगन मेरा हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ, जो भी होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ये हुआ कि मैंने कभी एस्ट्रोलॉजर बनने की नहीं सोची थी कि भगवान ने पढ़ाई करवा दी। मैंने कभी नहीं सोचा था यथार्थ तक पहुंचूंगी, लेकिन पहुंचा दिया। तो जो बिना इंटेंशन की चीज़ की जाती है वो भगवान आपको परोस के देते हैं, लेकिन जो मांगी जाती है उससे हमेशा दुख मिलता है। आप मंत्र मांग रहे हो ना, क्योंकि स्वार्थ है आपका। मेरा लोन उतर जाए, मेरा बच्चा हो जाए, कोई भी रीज़न है। मैंने बोला 12 से ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं है तो ये कभी फलित नहीं होना। मंत्र अपने आप आता है, अंदर से आता है। कि हम कौन सा मंत्र करें, तो वो मंत्र ही फलित नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ तो हम तो बताएंगे ही। अगर मान लीजिए आप बचपन से किसी मंत्र साधना में लगे, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मंत्रों से कोई लाभ कोई कोई नहीं, सिर्फ आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप हालात से लड़ पाओगे। और वक्त कभी नहीं रुकता, ना अच्छा ना बुरा। वक्त ने आना है और निकल जाना है, पेशेंस चाहिए इस वक्त को निकालने के लिए। और ये मंत्र नीचे आपका ढाल बनकर आपकी रक्षा कर सकता है। बस ये, अगर आप इसको चमत्कार बोलते हो तो आपके लिए ये चमत्कार ही ये है, क्योंकि वक्त निकलना चाहिए। और काल कभी क्या रुका है? ना बुरा ना अच्छा, दोनों वक्त हमारे हैं।
इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।